जय बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय बोलो बुंदेलखंड राजकीर्ति गुरुदेव की जय गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। सभी तारा संस्थान में जीवन यापन करने वाले हमारे बुजुर्ग वृंद, आप सभी अपने जीवन में, पूरे जीवन काल में बहुत प्रयासों के द्वारा, बहुत मेहनत करके और आपने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन फिर भी दैव योग से आज किसी ना किसी कारणवश आज हमने जीवन में जो भी हासिल किया उसको हमने एक प्रकार से उपभोग नहीं कर पाया। आज एक तरफ तो बड़ा कष्ट भी होता है, दुख भी होता है कि हमारा दुनिया को संस्कारों का पाठ पढ़ाने वाला, दुनिया को संस्कृति की राह पर चलाने वाला भारत देश, जहां आज हमारे लिए वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आज लोग कुछ पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके अपने जीवन में किसी का इंटरफियर पसंद नहीं करते हैं। जिन बच्चों को हम अपना पूरा सर्वस्व लगा करके और अपने बुढ़ापे का सहारा मान करके बड़ा करते हैं, आज वही बच्चे अपने उन बूढ़े माँ बाप को सहारा देना नहीं चाहते। एक तरफ तो ऐसी धारा हमारे यहाँ पर चल रही है और एक तरफ ये देख करके बड़ा मन गदगद होता है, बड़ी खुशी होती है कि कोई तो अपने माँ का एक बेटा ऐसा है, कोई तो माँ के बच्चे ऐसे हैं जो आज दुनिया के ठुकराए हुए लोगों को अपना माँ बाप समझ करके और उनकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कैसी विडंबना है, कैसी मानसिक सोच है कि एक व्यक्ति दुनिया को अपना माँ बाप बनाने के लिए तैयार है और एक व्यक्ति जिन माँ बाप ने हमारे लिए इतने कष्ट भोग करके, इतनी तकलीफें सहन करके आज हमें जिस काबिल बनाया, इतना काबिल बनाया कि आज वो हमारे लिए नाकाबिल समझने लगा। कैसी विडंबनाएं हैं। फिर भी हमारे यहाँ कहा कि बुराई पर भलाई का जोर चलता है। बुराई कितनी भी हो लेकिन भलाई उस पर हमेशा हावी पड़ती है और भलाई की ही जीत होती है। तो आज तारा संस्थान के माध्यम से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में आज, जैसे मैं अभी परसों इसी संस्थान की एक और संस्था नारायण सेवा संस्था, दोनों एक ही है, लेकिन मैं परसों नारायण सेवा संस्थान में भी गया था तो मुझे उधर देख करके लगा कि लोगों के अंदर आज भी कितनी करुणा, कितनी दया, कितना प्रेम, कितना अपनापन है कि आज हम दुनिया के लिए जीना चाहते हैं। और ये तारा संस्थान वास्तव में ये बात दिखाता है कि जीवन में साथ में धन दौलत जाने वाली नहीं है। आपने जीवन भर मेहनत करके बहुत बड़ा महल बनाया है, बहुत संपत्ति इकट्ठी की है, बहुत गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो एक झटके में हमारे काम का नहीं होता है। अगर काम में आने वाला कुछ है तो आपस में रहने वाला अपनापन, आपस में हमारा एक दूसरे के प्रति जो सहयोग के भाव हैं, परोपकार के भाव हैं, साथ में सिर्फ यही जाएगा।
आज हम सब एक दिन इस दुनिया से जाएंगे, लेकिन हम सब जाने के बाद कोई हमें नहीं पहचानेगा, लेकिन पहचानेगा किसे? इस तारा संस्थान को। इस तारा संस्थान का नाम सितारों की तरह जगमगाता रहेगा। क्यों जगमगाता रहेगा? क्योंकि इसने, इस तारा संस्थान ने सबको मित्रता का, सबको वात्सल्यपन का, सबको प्रेम का एक जो मंत्र सिखाया है, वो प्रेम का मंत्र ही, वो वात्सल्य ही हमारे जीवन में हमारे लिए अमर बनाता है। और मैं खूब खूब इस संस्थान के लिए बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप जो इस देश में पहल कर रहे हैं, आप जो इस देश में इस प्रक्रिया को चला रहे हैं, ये आप इस देश में, अभी तो कुछ राज्यों में आपका ये संस्थान फैला हुआ है, लेकिन भारत के हर कोने कोने तक आपका ये संस्थान फैले, क्योंकि आज हमारे भारत में कई ऐसे हमारे लायक बनाने के चक्कर में नालायक बच्चे बन चुके हैं, जो अपने माता पिता को अब किसी लायक नहीं समझते हैं। इसीलिए तारा संस्थान उनके लिए आज सहारा देने के लिए अग्रसर बना है। तो ये संस्था इतनी आगे बढ़े, इतनी आगे बढ़े कि आसमान में तारे पाए जाते हैं, लेकिन ये तारा आसमान से भी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचे और वहाँ से सबको एक साथ रख करके जगमगाता रहे। मुझे अभी बहुत आगे, और मैं अभी कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, और करीब 5 किलोमीटर और आगे अभी पैदल जाना है। इसलिए मैं आप सबके लिए इतना ही कह करके और यहाँ से अभी निकलूँगा कि आप सब लोग यहाँ पर एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर आप कोई राजस्थान से ही है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है। यहाँ पर हमने अपनी अलग अलग कोई स्टेट की पहचान नहीं रखना, यहाँ पर हमने कोई अपनी जात पात की अलग अलग पहचान नहीं रखना। यहाँ आप सबकी पहचान सिर्फ एक ही पहचान होनी चाहिए कि हम एक दया धर्म के पहचान वाले हैं, एक हम मैत्री धर्म के पहचान वाले हैं, एक हम प्रेम के सूत्र में बंधी हुई पहचान के लोग हैं। और आपका परिचय केवल और केवल आपस में प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, एक दूसरे के लिए परोपकार की भावना होना चाहिए। ये भावनाएं आपके लिए इस जन्म में, पता नहीं हमने पिछले अपने कोई जन्म में ऐसा कोई कर्म किया होगा जिसके फलस्वरूप आज मुझे भी अपनी संतान से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से आज दूर रहना पड़ रहा है। लेकिन आज अगर हम अपने मन में, अपने अंदर वो परोपकार की भावना जगाएंगे, वो आपस में मित्रता की भावना जगाएंगे, एक दूसरे के लिए हम जीना सीखेंगे, तो आने वाले समय में, आने वाले काल में ये निश्चित मानिए कि आप ऐसे भरे पूरे परिवार में रहेंगे, ऐसी जगह आप जीवन व्यतीत करेंगे जहां आप पूरे जीवन भर किसी के साथ बिछुड़ नहीं पाएंगे। हमारे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं कभी कभी, उनका फल हमें भोगना पड़ता है, कोई बात नहीं। हमारे लिए जो कुछ हुआ उसे भूलना है और अपना आने वाला जो हमारा बाकी का जीवन है, इस जीवन में हमने यहाँ रह करके, हमारे लिए कोई अब काम धंधे की तो करने की जरूरत है नहीं है, यहाँ हमारे लिए सिर्फ अपना जीवन यापन करना है। तो यहाँ पर रह करके हम अपने जीवन में एक आपसी वातावरण अच्छा बना करके और हम यहाँ पर धार्मिक भावनाओं के साथ जिए, क्योंकि अगर थोड़ी भी धार्मिक भावनाएं हमारे अंदर आज प्रस्फुटित होती हैं, हमारे अंदर आज बीजारोपित होती हैं, तो उनका फल हमारे जीवन में कई गुना बढ़कर के मिलता है। और यहाँ पर आप सुबह से लेकर के शाम तक शेड्यूल में ऐसा बनाए कि सुबह उठते साथ में ईश्वर का नाम लेकर के अपने जीवन की शुरुआत करूं कि ईश्वर, हे भगवान, आपने मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ गिरने के बाद भी आपने मुझे छोड़ा नहीं। ये आपका ही प्रसाद है, आपका ही आशीर्वाद है कि आज जब मैं अगर ऐसी हालत में अगर कहीं दुनिया में रहते हम कहीं भी जाते, तो मेरे लिए कोई सहारा देने वाला नहीं था, फिर भी आपने सहारा बन करके किसी को तो आपने अपना दूत बना करके भेजा, जिसने हम बेसहारों को आज एक जगह सहारा देने का साहस दिखाया है। इसलिए रोज उस ईश्वर का आप सुबह सुबह उठ करके धन्यवाद ज्ञापित करें।
दिन में आपके समय में आप उस ईश्वर की भक्ति करें कि भगवान आपने मुझे बाकी का जो बचा हुआ जीवन दिया है वो आपकी भक्ति में लगा रहे, क्योंकि आपकी भक्ति के द्वारा मैं अपने अगले जीवन को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकूं, इतना मजबूत बना सकूं कि मैं अगले जीवन में किसी को आगे मैं दुखी नहीं देख सकूं, और मैं इस बार में किसी की मदद लेकर के अपना जीवन यापन कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन आगे चल करके मैं इतना स्ट्रांग बनूं कि इस दुनिया में किसी को मैं दुखी रहने ही नहीं दूंगा। और शाम को अपने जीवन की रोज आप एक अंतस डायरी बनाए, अपने मानसिक डायरी बनाए। किताब में लिखना अलग बात है, लेकिन अपने मन में एक डायरी बनाए कि मैंने ये जो जीवन निकाला है, इस जीवन में मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इसका लेखा जोखा उस डायरी में रखें। और उसमें आपने जो अच्छा किया है, कोई बात नहीं, हमने अच्छा किया उसका फल अच्छा मिलेगा, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी बुरा किया है उसका मुझे इसी जीवन में पश्चाताप करना है, क्योंकि ईश्वर पश्चाताप के आंसुओं में हमारी सब गलतियों को माफ कर देता है और हमारा आने वाला जीवन उज्जवल बने। यही मैं आप सबके लिए आशीर्वाद दूंगा कि आप सबका जीवन उज्जवल बने और आप यहाँ पर बड़े खुशी खुशी रहते हुए अपने जीवन को आनंद से बिताएं। और यहाँ से आप ईश्वर के पास जब जाएं तो आप इस खुशी के साथ जाएं कि मैं संसार में रहने के बाद आपके प्रसाद से बहुत खुश रहा हूँ, लेकिन आगे भी जब भी जीवन मिले तो मुझे एक अच्छे से अच्छा जीवन मिले। वो अच्छे जीवन की कामना को लेकर के मैं आप सबको बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद देता हूँ कि आप सबका जीवन उज्जवल मंगलमय बने। बहुत बहुत सबके लिए आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। अब मैं अलका जी से निवेदन करूंगा कि आपके प्रति आभार व्यक्त करें। गुरुवर के चरण में